सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष में भक्ति काव्य के अंतर्गत सुदामा चरित जो नरोत्तम दास द्वारा रचित है उसके कुछ अंश पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हम सुदामा चरित के ही कुछ पद पढ़े थे, जिसमें हमने यह देखा कि किस तरह है द्वारिका से लौटकर सुदामा वापस सुदामापुरी में आते हैं। वह बिल्कुल द्वारिका नगरी जैसे ही उनको लगती है। अपनी कुटिया को ढूंढते हुए वे अपनी पत्नी को जब आभूषण से सज्जित देखते हैं तो उन्हें संदेह होता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है। फिर उनकी पत्नी उनको घर के अंदर ले जाती हैं और उनको स्नान आदि करवाकर आदर से बैठाती है। उसी के आगे का अंश हम आज पढ़ेंगे। शीतल जल अचवाइन के पायदान धरी पान, धर्यो आय आगे तुरत छवि रवि प्रभा समान। भरही चोर चहु ओर ते रंभादिक सब नारी, पतिव्रता अति प्रेम सो ठाढ़ी करे बयारी। श्वेत छत्र की छाह में राजत शक्र समान, बाहन गज रथ तुरंग वर अरु अनेक शुभवान। ब्राह्मणी ने पहचान न पा रहे परेशान सुदामा को समझाया कि यह सारा परिवर्तन कृष्ण के द्वारा किया गया है। यही आपका घर है, मैं आपकी पत्नी हूँ। वह उन्हें घर के अंदर ले आई, स्नान आदि करवाया। उसके बाद में शीतल जल अचवाइन के पायदान धरी पान, शीतल जल का आचमन कराकर पानदान में पान रखकर उसे सुदामा के आगे रखा। धर्यो आय आगे तुरत छवि रवि प्रभा समान। उस पानदान की कांति सूर्य की चमक के समान थी। भर ही चाह चोर चहु ओर ते रंभादिक सब नारी, रंभा आदि सुंदर नारियां सुदामा के चारों ओर खड़ी होकर चंवर डुला रही थीं। पतिव्रता अति प्रेम सो ठाढ़ी करे बयार, सुदामा की वह पतिव्रता पत्नी सुबुद्धि भी प्रेम पूर्वक उन्हें हवा कर रही थी। श्वेत छत्र की छाह में राजत शक्र समान, सुबुद्धि ने सुंदर श्वेत रंग के छत्र के नीचे ऐसे शोभायमान हो रहे थे सुदामा जी जैसे इंद्र हों। वाहन गज रथ तुरंग वर अरु अनेक शुभवान, सुबुद्धि ने कहा कि गुरु भाई की पीड़ा को पहचानकर भगवान ने उस पीड़ा को दूर किया है। उन्होंने हाथी, रथ, घोड़े और अनेक प्रकार के सुंदर वाहन, कामधेनु तथा कल्प वृक्ष आदि सुख वैभव के सब साधन दिए हैं। कामधेनु सुरतरु सहित दीनी सब बलबीर, जानही पीर गुरु भाई गुरु बंधु हरि, हरि लीनी सब पीर। विविध भांति सेवा करी सुधा पियासो बाम, अति विनीत मृदु वचन कही सब पूरो मन काम। ले आयुषुतीय स्नान करी सुचि सुगंध सब लाई, पूजी गौरी सोहाग हित प्रीति सहित सुख पाई। सुदामा की पत्नी सुबुद्धि ने द्वारका से आए हुए सुदामा का स्वागत किया और कहा कि यह सारी संपदा भगवान कृष्ण की दी हुई है। इसी क्रम में कवि कह रहे हैं कि कृष्ण ने जो है कामधेनु सुरतरु सहित दीनी सब बलबीर, जानी पीर गुरु बंधु हरि,
हरी लीनी सब पीर। सुबुद्धि ने कहा कि गुरु भाई की पीड़ा को पहचानकर भगवान ने उस पीड़ा को दूर किया है और उन्हें हाथी, रथ, घोड़े, अनेक प्रकार के सुंदर वाहन, कामधेनु तथा कल्प वृक्ष आदि सुख वैभव के सब साधन दिए हैं। विविध भांति सेवा करी, सुधा पियायो बाम। सुबुद्धि ने सुदामा की बहुत प्रकार से सेवा की और अमृत पान करवाया। ले आयुषुतीय स्नान करी, सुचि सुगंध सब लाई। उसने अत्यंत, किसने, सुबुद्धि ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक मधुर वचन कहकर सुदामा की सारी इच्छा पूर्ण की और पति की आज्ञा लेकर स्नान कर पवित्र सुगंधित वस्तुएं लेकर सौहाग के लिए सुबुद्धि ने पूरी गोरी सोहाग हित प्रीति सहित सुख जाए। सुबुद्धि ने प्रेम और सुख का अनुभव करते हुए गौरी की पूजा की। षट विविध प्रकार के भोजन रचे बनाए, कंचन थार मंगाए के रची रची धरे बनाए। चंदन चौकी डार के दासी परम सुजान, रतन जड़ित भाजन कनक भरी गंगा जल आन। घट कंचन को रतन युत सुचि सुगंधित जलपूरी, रक्षा धान समेत के जल प्रकाश भरपूरी। सुबुद्धि है वह आगे जो है षट विविध प्रकार के भोजन रचे बनाए, 6 प्रकार के व्यंजन भोजन के लिए बनाए और उन्हें मंगवाया। कंचन थार मंगाए के रची रची धरे आए और उन्हें मंगवाए गए सोने के थालों में अच्छी तरह से रखा गया। चंदन चौकी डार के दासी परम सुजान, समझदार दासी ने चंदन की चौकी रखकर रत्नों से जड़े हुए सोने के पात्र में गंगा जल रखा। घट कंचन को रतन युत सुचि सुगंधित जल पूरी, रतन युक्त सोने के घड़े में पवित्र सुगंधित जल भरा गया और रक्षा धान समेत जल प्रकाश पूरी और वस्त्र से ढक दिया गया। वह भरा हुआ जल चमक रहा था। नगों से जड़ा हुआ सोने का पीढ़ा भोजन जीमने के लिए बुलाया। रतन जड़ित पीढ़ा कनक आन्यो बैठन काम, मरकत मनी चौकी धरी कछुक दूरी छवि धाम। चौकी भई लई मंगाए के पग धोवन के काज, मणि पादुका पवित्र अति धरी विविध विधि चली भोजन अब करजे। कहो दास मृदु भाकी, कृष्ण कृष्ण सानंद कही धन्य भरी हरि सखी। आगे का वर्णन कवि करते हुए कह रहे हैं कि नग्न जड़ित पीढ़ा कनक आन्यो बैठन काम, रत्नों से जड़ा हुआ सोने का पीढ़ा भोजन जीमने के काम के लिए आया। मरकत मनी चौकी धरी कछुक दूरी छवि धाम, कुछ दूरी पर मरकत मणि की चौकी रखी थी जो बहुत ही सुंदर थी। चौकी लई मंगाए के पग धोवन के काज, और वो चौकी है उस सुबुद्धि ने अपने पति सुदामा के पैर धोने के लिए
चौकी मंगवा ली। मणि पादुका पवित्र अति, धरी विविध विधि साज। मणियों से युक्त पवित्र खड़ाऊ अच्छी तरह से सजाकर रख दिए। थाली भोजन अब कीजिए, कहो दास मृदु बाकी। सुदामा ने आनंद पूर्वक कृष्ण का नाम लेकर भगवान कृष्ण को जो है भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया। कृष्ण कृष्ण साध नंद कही, धन्य भरी हरि साखी। और कृष्ण को धन्यवाद देकर सुदामा जो है चौकी पर उपस्थित हो गए। इसमें कवि ने सुबुद्धि और सुदामा के उस समय का वर्णन किया है जिसमें जो वैभवपूर्ण युक्त माहौल में किस तरह है सुबुद्धि अपने पति सुदामा का स्वागत कर उन्हें भोजन परोसने का कार्य कर रही हैं। कवि ने अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों से काव्य पद को सजाया है। आज की कक्षा के लिए ही इतना ही। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।